जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में आप सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ट्विन सोल कौन होते हैं। आइए जानते हैं। ट्विन सोल से पहले हम जानना चाहते हैं कि सोल क्या होती है। सोल परमात्मा का ही रूप होता है, आत्मा परमात्मा का ही रूप होता है, ठीक है, जो इस अर्थ पर भेजा जाता है ह्यूमन बॉडी के रूप में एक महान कार्य करने के लिए। वो महान कार्य अलग अलग फॉर्म में होता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को और ज्ञान फैलाने को होता है, ठीक है। जो नॉर्मल सोल होती है उसमें उस जो नॉर्मल सोल होती है वो एक ही बॉडी में जन्म लेती है, दो बॉडी में जन्म नहीं लेती है, और वो अपना सोल पर्पस करती है। और ये जो ट्विन सोल होते हैं ये थोड़े डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये दो बॉडी में जन्म लेकर आते हैं, जैसे कि राधा कृष्णा, शिवा शक्ति, लक्ष्मी नारायण, ये सारे के सारे जो भी हैं, राम सीता, तो ये जो भी हैं ये सारे ट्विन सोल के स्वरूप माने जाते हैं। और आप इन सब से भी सीख सकते हैं कि इन्होंने अर्थ पर आकर कितनी सारी चीज़ों को समझाया है, कितनी सारी चीज़ों को फैलाया है। ये प्रेम की परिभाषा, किसी ने प्रेम की परिभाषा बताई, किसी ने सत्य की परिभाषा को बताया, किसी ने शक्ति को समझाने की कोशिश की कि शक्ति क्या होती है, किसी ने शिवा को समझाने की कोशिश की कि शिवा क्या होता है। तो ये सब अलग अलग फॉर्म में आते हैं यहाँ पर, अलग अलग रूप में अपना कार्य करने के लिए। तो यही ट्विन सोल होते हैं क्योंकि ये दो बॉडी में होते हैं। और ये ट्विन सोल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जुड़वा आत्माएं होती हैं। इन दोनों की जो एनर्जी होती है बिल्कुल सेम होती है। अगर आपकी सोल की एनर्जी 100 है तो आपकी जो ट्विन की सोल की एनर्जी होगी वो 100 ही होंगी, वो 90 नहीं होने वाली है। तो इसी की वजह से ये ट्विन सोल कहलाए जाते हैं। और हमारी जो अवेकनिंग होती है वो ट्विन सोल की वजह से ही होती है, क्योंकि वो हमें इतना ज़्यादा पेन देता है, इतना ज़्यादा वो हमें अंदर तक हिला के रख देता है कि कोई किसी और की उतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमें वो हिला कर रख से आत्मा के लेवल तक, लेकिन उसकी होती है क्योंकि उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी सेम होती है। तो वो हमें ट्रिगर करके हमें चेंज करता है, इसीलिए वो बार बार आता है और हमें ट्रिगर करता है, इसलिए तो ट्विन सोल कहा गया है। फिर हम अवेकन होते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, फिर वो अवेकन होता है, वो भी अपना कार्य करता है। तो हम दोनों जुड़वा आत्माएं होती हैं। बस यही है जुड़वा आत्माएं। आज के बारे में, आज की जानकारी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।